संवाददाता दीपक शर्मा लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। दीपक, चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा के लिए उपचुनाव जो होना उसके लिए मतदान होगा, क्योंकि लगातार इस तारीख का इंतजार भी किया जा रहा था। हम बीजेपी कांग्रेस की ओर से देखें तो लगातार तैयारी की जा रही थी इस चुनाव के लिए और जी तोड़ मेहनत नेता कर रहे थे इस उपचुनाव के लिए। दीपक जी बिल्कुल, अगर बात करें बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि बड़ौदा से अगर पूर्व में अगर बात करें तो श्री कृष्ण हुड्डा जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली थी और इस सीट पर उपचुनाव होना था, जिसको लेकर के इंतजार था। हालांकि बीच में कोविड-19 का जिस तरह के दौर रहा, लॉकडाउन की स्थिति रही, तो इसको लेकर के कुछ समय लगा, क्योंकि 6 महीने का प्रावधान भी होता है, 6 महीने का समय भी होता है। और उसके बाद अगर अब बात की जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा आज 56 ऐसी सीटें हैं जिसको 3 नवंबर को, जिसको अगर बात करें तो उपचुनाव होना है, जिसमें हरियाणा की एक सीट की अगर बात की जाए, क्योंकि एक ही सीट है बड़ौदा विधानसभा जहां चुनाव होना है, इसकी तारीख का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें अगर बात की जाए तो क्योंकि इसमें 9 अक्टूबर से ही नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नामांकन होगा, यानी कि जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो उम्मीदवार होंगे, वो 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मतदान जो है, क्योंकि 3 नवंबर को होना है, तो ऐसे में 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को उन नामांकनों की छटनी होगी कि यदि किसी के नामांकन में किसी तरीके की कमी है तो उनके कागजों की जांच की जाएगी। और उसके बाद 19 तारीख है जब नामांकन वापस लेने का समय होगा। इसके बाद 3 नवंबर को अगर बात की जाए तो मतदान का दिन है। मतदान होगा 3 नवंबर को बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, और जिसमें अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों की साख क्योंकि कहीं ना कहीं दांव पर है। तमाम दल प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, ये गढ़ कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कांग्रेस से ही यहाँ पर विधायक थे जिनका निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके साथ साथ बीजेपी की, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है। हालांकि दावे सभी की तरफ से हैं कि उनकी मजबूती वहां पर है, जीत के दावे सभी की तरफ से है, लेकिन 3 नवंबर को बड़ौदा विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होना है और उसके बाद 10 नवंबर को चुनाव का नतीजा होगा। 10 नवंबर को तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिर किस दल को कितने मत मिले, कौन सी पार्टी की जीत रही। प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद 3 नवंबर को मतदान होना है। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के लिए नामांकन का दौर होगा। जी बिल्कुल दीपक, आपने क्योंकि पूरी प्रक्रिया बताई है, मैं चाहूंगा एक बार आप ये भी बताएं कि हलचल अब किस तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि अब तक तो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे सभी नेता, जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी तरफ से वादे किए जा रहे थे, अपनी अपनी बातें रखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, हलचल वहां पर किस तरीके से बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम नेता, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे कि अपना प्रचार में तो जुटे हुए थे, पहले से ही कहीं ना कहीं प्रयास में थे कि संपर्क साधा जाए तमाम नेता, तमाम लोगों से, उन ग्रामीणों से, क्योंकि हम अगर बात की जाए तो तकरीबन पौने 2 लाख वोट यहाँ के अगर बात की जाए मतदाता है बड़ौदा विधानसभा के अंदर, और जातीय समीकरण भी देखना होता है। तमाम लोग प्रचार में तो जुटे हुए थे, संपर्क में जुटे हुए थे। चाहे हम बात करें कि कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वो लगातार प्रचार कर रहे थे। सरकार के कई मंत्री वहां लगातार प्रचार कर रहे थे। खुद भाजपा के प्रदेश के अध्यक्छ वहां पर चुनाव प्रचार में थे। कई सांसद, संजय भाटिया सहित, संजय भाटिया की बात की जाए, करनाल से भिवानी के सांसद, हिसार सांसद, तमाम लोग प्रचार में थे। इनेलो से भी अभय चौटाला वहां संपर्क में थे लगातार लोगों के। लेकिन अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब यानी कि चुनावी अगर गतिविधि बात करें तो तेज हो जाएगी। कुछ ही देर में दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एक प्रेस वार्ता भी है, वो भी अपनी बात सामने रखेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या रणनीति है, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस उस चुनाव मैदान में उतर रही है। बड़ौदा का ये उपचुनाव, क्योंकि कांग्रेस के 31 विधायक पिछले विधानसभा चुनावों में जीत करके आए थे, और श्री कृष्ण हुड्डा जो कि बड़ौदा से उनके विधायक थे, उनके निधन के बाद 30 विधायक रह गए थे। लेकिन अब इस सीट को क्या कांग्रेस दोबारा जीत पाएगी, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रणनीति थोड़ी देर में सामने रखेंगे। बीजेपी किस नीति के साथ उतर रही है, बीजेपी क्या कुछ रहेगी, क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार के कामकाज की बात होगी। सबसे बड़ी बात, जब कृषि बिल, किसानों को लेकर के जो बिल लाए गए हैं, अध्यादेश लाए गए थे, वो बिल बने हैं, इसके बाद हरियाणा में कितना असर पड़ा, ये तस्वीर नजर आएगी इस चुनाव के अंदर। ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। तो तमाम दलों के नेता अब चुनाव प्रचार में और तेजी के साथ उतर रहे हैं। रणनीति बनेगी, बैठकों का दौर होगा, क्योंकि भले ही एक सीट है, लेकिन ये एक सीट साख की है, कांग्रेस की साख की है, बीजेपी की साख की है,
सरकार के कामकाज किया। तो तमाम दल प्रचार में, चुनाव प्रचार में और तेजी का उतरेंगे 9 अक्टूबर से, क्योंकि 16 अक्टूबर तक का ये समय है नामांकन का। तो ऐसे में उससे पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है उनको तमाम दलों को करना है। उसके लिए चिंतन, उसके लिए चर्चा, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास रहेंगे कि आखिर कौन होगा। बीजेपी क्या योगेश्वर दत्त जो पिछली बार उम्मीदवार थे उन्हीं को ही उम्मीदवार उतारती है, कांग्रेस को क्योंकि नया चेहरा उतारना है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर रहने वाली हैं, इसको लेकर के विचार है। हालांकि दीपक, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक सीट पर उपचुनाव है बड़ौदा का, ये अब साख का सवाल बन गया है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, हालांकि ये साख के लिए, सबके लिए। हमने जींद उपचुनाव पिछले सरकार की पिछले कार्यकाल की बात करें तो जींद का उपचुनाव था, इनेलो की वो सीट थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल करी थी। इस बार भी बीजेपी का दावा है कि जींद की तरह यहां पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन जींद की तरह बात तो की जा रही है, जींद उपचुनाव की तरह बात तो की जा रही है, लेकिन इस बार तमाम चुनौतियां रहेंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना गढ़ बचाना है, अपनी कांग्रेस की उनकी जो सीट थी उसको दोबारा बचाना है, कांग्रेस उसके लिए प्रयासरत है। दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है कि मजबूती के साथ सामने आएंगे, सरकार के कामकाज की बात कर रही है। इनेलो भी कह रही है कि मजबूती के साथ सामने आएंगे। तमाम बातें हैं, तमाम दावे हैं इसके बीच, क्योंकि अब तमाम पार्टियों को विचार करके उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा करनी है, उन मुद्दों के साथ भी उतरना है। पार्टी के नेता हालांकि लगातार प्रचार में जुटे हुए थे, चाहे हम कृष्ण पवार की बात करें, लगातार वहां पर दौरे कर रहे थे, हम बात करें जेपी दलाल की बात करें, कृषि मंत्री लगातार दौरे कर रहे थे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के लगातार दौरे हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के लगातार दौरे हैं, इनेलो नेता अभय चौटाला के लगातार दौरे हैं। इन दौरों में जनसंपर्क चल रहा है कि कैसे हो। लेकिन एक बात चुनाव आयोग ने एक बात स्पष्ट करी है कि 5 से ज्यादा लोग इस बार प्रचार के लिए ज्यादा नहीं जा सकते हैं, 2 से ज्यादा गाड़ी नहीं हो सकती हैं। समय 1 घंटा बढ़ाया गया है, क्योंकि इस पर यह भी कहा गया है कि हर पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। पोलिंग बूथों की संख्या यहाँ बढ़ाई गई है, क्योंकि कोरोना काल है, कोविड-19 का समय है, तो पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है, मतदान केंद्रों की संख्या यहाँ बढ़ाई गई है, समय बढ़ाया गया है। जो कोविड से पीड़ित जो मरीज होंगे, जिनको कोरोना होगा, वो भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन अंतिम 1 घंटे में उनको ये समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को, हालांकि हम तो यही दुआ करेंगे किसी को ऐसा ना हो, लेकिन जिन लोगों को जो ऐसे कोरोना के उनको पेशेंट है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो भी चुनाव लड़ सकेंगे। ये तमाम बातें रखी गई हैं। बड़ी रैली नहीं होंगी, जनसभाएं नहीं होंगी, ये बात चुनाव आयोग ने स्पष्ट करी है। मास्क, सैनिटाइजर, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाना है, नजर रखी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रैली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा। तमाम बातों यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई हैं। प्रतिबंध काफी है, क्योंकि नुक्कड़ सभाएं करनी है, बिल्कुल जनसभाएं करनी है। हालांकि एक विधानसभा सीट है, इसके लिए तमाम नेता प्रयास जरूर करेंगे कि गांव-गांव जा सकें, क्योंकि बीजेपी ये प्रयास भी कर रही है कि गांव-गांव में जाकर के नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है कि बड़ी जनसभाएं ना हो, छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाए, बैठ के की जाए। यही कांग्रेस कर रही है, यही इनेलो कर रही है। तो तमाम दलों के सामने एक बड़ी चुनौती जो है बड़ौदा का ये विधानसभा का ये उपचुनाव है। 3 तारीख को, 3 नवंबर को इसके लिए अगर बात की जाए तो मतदान होना है। 10 नवंबर को चुनाव का नतीजा सामने आएगा कि क्या कांग्रेस अपनी साख बचा सकी या भाजपा। प्रदेश की सरकार के कामकाज की रिपोर्ट 10 नवंबर को वो तस्वीर सामने होगी। उससे पहले 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 9 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक यहाँ पर नामांकन का समय है, जब उम्मीदवार अपना नामांकन, चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, इच्छुक दल अपना नामांकन 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कर सकेंगे। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक